खत्म हो मैं रत्नावली के पास हूं। मतलब उसके मन में रत्नावली, राम की जगह रत्नावली भर गई। अब भगवान शंकर को भी चिंता हो गई। कहले पार्वती तो पेट भरने जाया करती थी और ये तो इसका मन राम की जगह इसका तो घरवाली में मन चला गया, कैसे इसका मन हटाना चाहिए। सब कुदरत के खेल हैं। तो किस प्रकार से तुलसी बाबा मोह में से निकले, ग्रस्त से हट करके साधु सन्यासी बन गए, भगवा चोला धारण कर लिया, कमंडल हाथ में ले लिया, ये सब गाथा आपको भजन के माध्यम से सुनाते हैं। वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास की कथा सुनो भाई श्री रामा, तुलसीदास की कथा सुनो भाई श्री रामा। ग्रस्त से कैसे योगी बन गए श्री रामा, अरे ग्रस्त से कैसे योगी बन गए श्री रामा। तुलसीदास गए कथा को वाचन श्री रामा, तुलसीदास गए कथा को वाचन श्री रामा। रतना का भाई आ गया घर में श्री रामा, रतना का भाई आ गया घर में श्री रामा। एक दो महीने कन्या वो रत्नावली तुलसीदास जी के साथ रही। तुलसीदास जी का प्रेम अति पल्लवित हो गया। एक दिन रत्नावली के बाप ने रत्नावली के भाई को भेजा कि बेटे जाकर के कुछ दिन 15-20 दिन के लिए लिया, एक महीने के लिए अपनी बहन को रहने के यहाँ कुछ दिन। अब तुलसीदास जी कथा बांचने के लिए गए हुए थे, किसी पास के गांव में कथा वाचन के लिए गए हुए थे। उधर से पहले कोई मोबाइल तो थे नहीं, भाई मांग रहा था, मैं ये तार घर भी नहीं थे, फेंक मार के। और चिट्ठी कभी जाके तो 10-12 दिन बाद पहुंच पाती थी या 8 दिन बाद पहुंच, पैदल पैदल डाकिया जाया करते थे। साइकिल भी नहीं थी उस जमाने में। तो जो पोस्टमैन होते थे, डाकिया के जो विभागकारी होते थे, वो कई 8 दिन के 15 दिन में, इसलिए 2-2 महीने पहले चिट्ठी दिया जा करती थी, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, है ना। तो अब रत्नावली के भाई को भेज दिया कि जा बेटा अपनी बहन। तो 1-2 दिन लग गए उनको आने में, 1 दिन लगा होगा। अब तुलसीदास जी कथा बांचने के लिए, रामायण की कथा बांचने के लिए किसी के यहाँ गए हुए थे पास वाले गांव में, और उसका रत्नावली का भाई रत्नावली के घर, तुलसीदास जी घर में आ गया कि मौसम था कुछ भीगा भीगा श्री रामा, मौसम था कुछ भीगा भीगा श्री रामा। अब मौसम भीगा भीगा था। वो कहला बहन की भाई कैसे जाऊं, पति तो घर में है नहीं। कहले बहन मौसम अटपटा हो रहा है और आज ही जाना है, कल तो मैं तुझे ले जा, कल शुभ घड़ी नहीं है, तो आज ही चल। कि पति तो गया हुआ, तू ऐसा कर एक पाती लिख दे, चिट्ठी लिख दे, आएंगे दरवाजा खोलेंगे, पड़ोसी को बता दे और दरवाजे को बाद चिट्ठी लिख दे, भाई ऐसे मजबूरी में जाना पड़ रहा और मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ। तो चिट्ठी लिख करके रत्नावली एक पाती लिख करके वहाँ घर में बिस्तर के ऊपर रख गई कि मौसम था कुछ भीगा भीगा श्री रामा, मौसम था कुछ भीगा भीगा श्री रामा। छोड़ गई एक पाती घर में वो श्री रामा, अरे छोड़ गई एक पाती वो घर में श्री रामा। शाम को तुलसी बाबा लौटे
उसको भाई ले गया। मैंने कहा अच्छा। और दरवाजा खोला, पहले कौन से ताला भेड़ते थे, वे कुंडी से लगा देते थे। घर आए तो पाती पढ़ दी, पाती पढ़ कर सबर ना आया श्री रामा, पाती पढ़ कर सबर ना आया श्री रामा, तुलसी रतना से मिलने को जाया श्री रामा, तुलसी रतना से मिलने को जाया श्री रामा। तुलसीदास जी कहने लगे अब तो अकेला रह नहीं जाता, अब उसके बिना तो एक रात भी एक वर्ष के समान लगेगी। अब मैं रत्नावली के बिना नहीं जी सकता। भले राम कथा जाए एक तरफ, अब तो रत्नावली के बिना चैन नहीं। अब मैं जहाँ रखना वही 15-20 दिन वही रह लूंगा, अब उसे वापस लेके आऊंगा। अब मन बना लिया। और तुलसी बाबा राम कथा जो पोती थी घर में रखी और घर का दरवाजा बंद किया और रत्नावली को लेने के लिए चल दी। लेकिन मौसम बहुत भयंकर था, गंगा बहुत वेग से बह रही थी, काले काले बादल थे, अंधियारी रात थी। घर के आगे गंगा बह रही श्री रामा, घर के आगे गंगा बह रही श्री रामा, कैसे उतरूं पार भजो भाई श्री रामा, मैं कैसे उतरूं पार भजो भाई श्री रामा। अरे काली रात अंधियारी झुक आई श्री रामा, काली रात अंधियारी झुक आई श्री रामा, अरे बादल में चमके बिजली ऐसी श्री रामा, अरे बादल में चमके बिजली ऐसी श्री रामा। बादलों में से झांक झांक के बिजली चमक रही है, काली अंधारी रात है और बादल। और मन में बेचैनी बढ़ गई, कैसे पार उतरूं और कैसे रत्नावली के पास जाकर के मिलाऊं। तो भगवान भी कुछ संयोग ऐसे बनाया करते हैं कि गंगा में एक मुर्दा बह रहा श्री रामा, गंगा में एक मुर्दा बह रहा श्री रामा, तुलसी ने समझी नाव भजो भाई श्री रामा, तुलसी ने समझी नाव भजो भाई। तुलसीदास जी घर में काम बन गया कि नाव आ गई। अब मुर्दा था, सफेद सफेद कपड़े पहन रखे थे उसने, अब मुर्दे पे चढ़ गए। नाव समझ कर मुर्दे पे चढ़ गए श्री रामा, नाव समझ कर उस पर चढ़ गए श्री रामा, हो गए गंगा पार भजो भाई श्री रामा, रे हो गए गंगा पार भजो भाई श्री रामा। गंगा पार कर गए, यूं नहीं पता कि मैं मुर्दे पे मतलब चढ़ के आया हूं। अब उस गांव में पहुंच गए, रात और घनी अंधियारी हो गई, रात के 12 बज गए। घर थोड़ा थोड़ा सा पता, हाँ घर तो लग रहा है यही, पर घर में दरवाजा यहाँ कोया वहाँ का कुछ पता नहीं। रहने अंधेरी कुछ नहीं सूझे श्री रामा, रहने अंधेरी कुछ नहीं सूझे श्री रामा, घर नहीं दिखे दर नहीं दिखे श्री रामा, वो घर नहीं दिखे दर नहीं दिखे। ये घर का मेन गेट इधर है या बाएं तरफ दाएं तरफ कौन सी तरफ कुछ पता नहीं। भाई अब पिछवाड़े की तरफ हाथ टटोल रहे, घर का आगे की तरफ पिछवाड़े तरफ। लेकिन क्या वहाँ क्या देखा कि पिछवाड़े एक सरप लटक रहा श्री रामा, पिछवाड़े एक सरप लटक रहा श्री रामा, तुलसी ने जानी रस भजो भाई श्री रामा, तुलसी
धर्म पत्नी दी, उसने तो बेचारे ने रस्सी, पहले लोग सीढ़ियों से चढ़ते दूसरी मंजिल पे जरूर होगी, पहली वाली पे नहीं होगी। उसने दूर से देख लिया होगा, बेचारे ने रस्सी जो है वो लटका दी, उसको सर्प को रस्सी जाना, तो रस्सी पकड़ कर ऊपर चढ़ गए श्री राम, रस्सी पकड़ कर ऊपर चढ़ गए श्री राम, पकड़ मुंडेरी छत पर आ गए श्री राम, पकड़ मुंडेरी छत पर आ गए श्री राम। जब रस्सी पकड़ करके सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़े, फिर वो मुंडेरी आगे, मुंडेरी पकड़ के छपाक से छत पर कूद गए। जब छपाक से छत पर खट खट आवाज आई तो रत्नावली की आंख खुल गई, रत्ना की खुल गई आंख, भजो भाई श्री राम, रत्ना की खुल गई आंख, भजो भाई श्री राम, तुलसी को घर में देख हैरान हुई श्री राम, तुलसी को घर में देख हैरान हुई श्री राम, दरवाजे सब बंद पड़े भाई श्री राम, दरवाजे सब बंद पड़े भाई श्री राम, घर के भीतर कैसे आए श्री राम, घर के भीतर कैसे आए श्री राम। अरे तूने तो रस्सी लटका रखी थी, मैं पकड़ के ऊपर आ गया कि मैंने तो कोई रस्सी लटकाई थी। कहते रस्सी कहाँ को, तुम झूठ बोलना सीख, नहीं सच बोल रहा हूँ। अब उसने बेचारे ने दिया जलाया, देखा हाय तो सरफ लटका। कहना चाहिए बताइए इतनी रात में तुम्हें नाव मिल गई थी कि हाँ यहीं उतरी नाव, वो देखा, कहने का अच्छा सफेद सफेद कपड़ा, ये तो मुर्दा है, तो मुर्दे में चढ़ के आए। कहने नहीं मुझे तो नाव पता था। अरे मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए कि मुर्दा तुम्हें नाव नजर आया और सर्प तुम्हें रज्जू रस्सी नजर आया, खबर आ गई, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो तो धिक्कार हो, शर्म आई उसको। क्या कहती है, जो प्रेम पिया मुझ में है डाला श्री राम, जो प्रेम पिया मुझ में है डाला श्री राम, इतना प्रेम राम मिला डाला श्री राम, भाई इतना प्रेम राम मिला डाला श्री राम। होता राम से हेत तो मुक्ति श्री राम, होता राम से हेत तो मुक्ति श्री राम, वासना की जाति श्री राम, वासना की जाति में मिले नहीं शक्ति श्री राम। इतना प्रेम मुझ में, यदि इतना प्रेम राम में हो जाता तो आपकी मुक्ति मिल जाती, और मेरे प्रेम में आपको शक्ति नहीं मिलेगी। फटकार दी अपने पति को कि सोने फटकार खुली आंख तुलसी की श्री राम, सोने फटकार खुली आंख बाबा की श्री राम, मुड़कर वापस नहीं देखा कभी भी श्री राम, मुड़कर वापस नहीं देखा कभी भी श्री राम। कहले आज तक काशी में 15 साल तक विद्या पढ़ी, मुझे वो ज्ञान नहीं आया जो ज्ञान तूने अपनी फटकार में मुझे दे दिया। तुम लगो धर्म की माँ, भजो भाई श्री राम, तुम लगो धर्म की माँ, भजो भाई श्री राम, हाथ का मंडल बगल में झोली श्री राम, भाई हाथ का मंडल बगल में झोली श्री राम। पीठ मोड़ ली, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी धर्म रूपी माँ है, धर्म की माँ है।
इसलिए आज तेरा मेरा संबंध पति पत्नी का खत्म। बहुत चिल्लाई, अरे मैं इतना थोड़ी कह रही थी, मैं तो बता रही थी कुछ नहीं, बस तूने मुझे ज्ञान दे दिया। अब तेरा मेरा इतना ही साथ था। तुलसी बाबा रात ही रात वहां से छत से कूद गए, चले और फिर गंगा पार मुड़ते पे तो नहीं बैठे वैसे है, अपने घर आए, अपना साधु वाला चोला लिया, कमंडल हाथ में उठाया, वो घर भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ी, घर भी छोड़ा। तुलसीदास बनवास चले भाई श्री रामा, तुलसीदास बनवास चले भाई श्री रामा, राम की आस में ध्यान में आ गए श्री रामा, राम की आस में ध्यान में आ गए श्री राम। वनवास चले गए, काशी में चले गए, राम जी की आस है कि राम जी का मुझे दर्शन हो गए, ध्यान में लग गए, समाधि लगने लगी, शिव की कृपा मिली।